हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में। आज मैं आप लोग को चुनाव पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों के बीच का अंतर कुल मतों का 20% था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 था तो विजेता को कितने मत मिले। तो देखो, हम ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। देखिए, यह कह रहा है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों की कुल मत 20%। तो हम देखिए इससे मानेंगे ए और फिर बी अनुपात सी, इस प्रकार से करेंगे। तो सी का 20% है तो यहाँ 20 लिख लेंगे। और कह रहा है जबकि विजेता प्रथम उपविजेता मतों के बीच में अंतर कुल मतों का 20%। देखिए, अंतर 20% आना चाहिए। आप देखो, ये 20 हो गया तो 100 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 80। 80 में ऐसा घटाना है कि बीच में 20 आना चाहिए। तो 80 में 50 और 30, ये 50 और ये 30। 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 के बराबर हो जाएगा ना, इस प्रकार से। अब देखो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए बताता हूँ। तो देखिए, इन दोनों में अंतर ये कह रहा है कि प्रथम उपविजेता मतों के बीच में अंतर और कुल मतों के बीच में का 20% है। प्रथम उपविजेता इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है। पहले हम क्या करते हैं, ए और बी के जोड़ लेते हैं। ए प्लस बी 80, ठीक। और ए माइनस बी इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 20। इसे जोड़ने पे 2a बराबर हो जाएगा, जोड़ दो 8 2 10, 100। ए बराबर हो जाएगा 50। ए बराबर 50 हो गया। अब देखो, ए का मान 50 हो गया तो बी का मान निकाल लेंगे। तो बी बराबर आ जाएगा, इधर घट जाएगा तो हो जाएगा बी बराबर 30, ठीक। अब देखो, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है। ए 50 और ये 30, अंतर 20 का है। और 20 बराबर दिया है 37,000। कितना दिया है 37,000। तो इसे काट लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 एक कम, 2 2 8 16, 2 पंजे 10, 0, ठीक। अब एक पर एक यूनिट बराबर इतना आया तो 100 यूनिट बराबर निकालेंगे। कुल मत 18,520, 18,500। देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,85,000 आया ना। 1,85,000, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल 85% वोट पड़े, उनमें से 4% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 6,936 वोट मिले जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, उस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या हम मान लेंगे x है, ठीक। x मान लेंगे। और कुल चुनाव में 85% वोट पड़े तो हम लिखेंगे यहाँ x गुणे 85/100। और 4% वोट अवैध घोषित हो गए। तो अवैध घोषित हो गए तो उसको तो हम घटा लेंगे। 100 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 96/100। केवल वैध मतों को लेंगे हम। फिर गुणे करके फिर लिखेंगे, ये 85% वैध था ना, तो ये 85/100 बराबर 6,936, ठीक। अब इसमें x का मान निकाल लेंगे, जो आएगा यही आंसर हो जाएगा। x बराबर लिखेंगे
6936 गुणे ये ऊपर, ये देखो इधर जो गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, नीचे 85 हो जाएगा। ठीक, फिर गुणे 100 ऊपर हो जाएगा, ये 96 नीचे हो जाएगा। ठीक, गुणे ये 100 ऊपर हो जाएगा, ये 85 नीचे हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से अब हम इसको काटेंगे तो इसको भाग देने पे, इसको आप भाग दे के देख लीजिएगा, इसको भाग देने पे आएगा x बराबर 10,000 आएगा। ठीक, आप भाग दे के देख लीजिएगा, x बराबर 10,000 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि एक निगम चुनाव में मेयर के पद के लिए 2 उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लिया। एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत प्राप्त हुए, 23% मत अमान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या 21,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मतों की संख्या क्या थी। तो देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, वैध मत पहले निकालेंगे। तो वैध मत, देखिए ये 23% अमान्य है, तो 100 में से 23 घटाएंगे तो हो जाएगा 77। ठीक, तो ये कुल मत इतने हैं, 21,000 का हम निकालेंगे 77%। 21,000 का 77% निकालेंगे। फिर कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मत। तो देखिए दूसरे उम्मीदवार को मिले मत, दूसरे उम्मीदवार को मिले मत कुल 21,000 था, 21,000 गुणे 77/100, कुल 100% में एक उम्मीदवार को 40%, तो शेष कितना बचा 60/100। इसको अब सॉल्व करो। देखो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया ना। देखो यहाँ एक जीरो और है ना, 21,000 है ना, तो यहाँ और देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया ना। अब इसका गुणा कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 गुणे 77। 126 में 77 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9202। आप गुणा करके देख लीजिए, 9202। ऑप्शन नंबर 97, ये 97 है, 92 नहीं है, 9702। ठीक, ये 9702, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 5% मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। गणना करें कि कुल कितने मतदाता को नामांकित किए थे। देखिए हम करेंगे यहाँ माना यक्स मतदाता नामांकित किए, यहाँ लिखेंगे माना यक्स मतदाता नामांकित किए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे यक्स गुणे 10% अवैध घोषित हो गए, 10% मतदाताओं ने ओथ ही नहीं डाला, तो यहाँ लिखेंगे 90/100, 90% वोट डाले, 5% अवैध घोषित हो गया, तो बचा 95/100 और शेष बराबर लिखेंगे 1/10, 1/100, शेष कितने बचे 1/10 बराबर 1710। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x बराबर 1710 गुणे, ये 100 ऊपर हो जाएगा, 100/90 गुणे 100/95 गुणे 10/1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा
सीधे सीधे 20,000। ठीक, ये 20,000 ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 40 मत प्राप्त हुए और 30% मत अवैध थे। यदि दोनों मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो देखिए यहाँ कुल 100% वैध मान के चलेंगे। उसके बाद देखो 100% में से 30% अवैध घोषित हो गए तो बचे 30% अवैध घोषित हो गए तो बचे 70। ठीक, और 70% में से 40% मत 40% एक को मिले। ठीक, तो 60% दूसरे वाले को मिलेंगे। 70 का 40% निकालेंगे तो हो जाएगा 28। ठीक, अब 70 का 40% निकालना नहीं जानते, देख लो 70 गुणे 40/100 लिख लेंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0 7 चौक 28। ठीक, इस प्रकार से परसेंट निकालते हैं। ऐसे 70 का 60% निकालेंगे तो हो जाएगा 42। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए ना, तो यहाँ लिखेंगे 100। कुल 100% मत पड़े थे। 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 7500 के। ठीक, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 75। 1 यूनिट बराबर हो गया 75। तो मुझे दूसरे वालों को लेना है तो 42 यूनिट बराबर हो जाएगा 75 गुणे 42। अब 75 में 42 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3150। 3150 यही आंसर है। 3150 ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग को वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।